जो है कि वो आरक्षित सीट के लिए दावा करती है कि नहीं, ये आरक्षित सीट को मिल खुल के विरोध करना चाहिए इसमें। एकजुट एक मत होके। गैर आदिवासी से आदिवासी लड़की शादी कर रही है। जोहार, जोहार, जय जय धर्म। धर्म। फिर से ऋषि तारा ब्लॉग में आप सबका स्वागत करते हैं। तो हम लोग जैसा कि हमेशा समाज को जागरूक करने का ही वीडियो बनाते आ रहे हैं और और हमेशा बनाते रहेंगे। जब भी क्या बोलते समाज में कुछ हमारे समाज हमारे में समाज के बारे में कुछ अहित होता है या फिर उसके अर्थी को मारा जाता है, तो हम लोग जो है कि अधिकारों को मारा जाता है और अधिकारों को छीनने का काम किया जाता है। तो हम लोग जो है कि हमेशा लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। और जैसे कि झारखंड में 28 आरक्षित सीट है, और जैसे कि 28 आरक्षित सीट है। अब वो आरक्षित सीटों को जैसे कि अब जनरल लोग अब किस तरह से देख लीजिए, कैसे जो आरक्षित सीटों को जो है कि लूटने का काम कर रहे हैं। वो आदिवासी लड़कियों से शादी करने के बाद वो आरक्षित सीट पे लड़ने के लिए जो कि नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। जैसे अभी हाल ही के दिनों में अभी नॉमिनेशन फाइल हो रहा था, वो खिजरी विधानसभा का ही बात ले लीजिए आप। खिजरी विधानसभा में सरिता तिर्की नाम की महिला, जो कि गैर आदिवासी जलेश्वर महतो से शादी करती है, और उसके बाद जो है कि वो आरक्षित सीट के लिए दावा करती है कि नहीं, ये आरक्षित सीट में मैं लड़ूंगी, मैं आदिवासी महिलाओं का के। ये ये गलत है। अरे आप आदिवासी गैर आदिवासी से शादी किया है तो भाई आप आदिवासी हो ही नहीं। हो ही नहीं की बात नहीं है। आप गैर आदिवासी से शादी के तो आरक्षित सीट पे क्यों आप लाभ लेने के लिए गए, और आदिवासी लोग कहाँ जाएगा। अरे इसको ये लेके जो है कि सभी सामाजिक संगठनों जो सरना समिति, जो भी केंद्र सरना समिति जो भी कुछ चलाते हैं, और जो भी सामाजिक कार्य करता है, सभी को मिलजुल के विरोध करना चाहिए। क्या है कि ये हमारे अधिकारों का हनन है। कैसे हमारे अधिकारों को मारा जा रहा है, छीना जा रहा है, मारा जा रहा है। और जो है कि अब वो आरक्षित सीट पता चला कि वो विधायक बन जाएगा, तो वो कौन दिशा में और कैसे काम करेगा, क्यों बने भाई विधायक। हम लोग आदिवासी लोग नहीं है क्या, कि मतलब गैर आदिवासी शादी करने के बाद वो फिर आरक्षित सीट के लिए फिर फाइट कर रही है। बहुत सारा उदाहरण है, लोहरदगा में देख लीजिए। लोहरदगा विधानसभा में भी क्या नाम है उनका, एक राजपति देवी, जिनका पति का नाम है वो विजय महतो। वो कैसे जो है कि आरक्षित सीट में ये कर रहे हैं। कहाँ चले गए हमारे सामाजिक संगठन जो खुल के विरोध नहीं करते हैं। अरे वो विक्का दुक्का भी काके रोड का जो आदिवासी सरना समिति जो है वो विरोध किया। ऐसे ही बहुत सारे लोग जो मतलब बहुत सारे समितियां बनी हुई है। क्या नाम की समितियां हैं, कोई काम का समिति नहीं हमको लगता है। जो कि मतलब नहीं दिख रहा है उन लोगों को कि कैसे मतलब जो है कि हमारा आदिवासी हक और अधिकारों का हनन हो रहा है। किसी को कोई मतलब ही नहीं, हमको समझ में नहीं आता है क्या समिति चलाते हैं सब लोग। सबको मिल खुल के विरोध करना चाहिए इसमें। एकजुट एक मत होके हम आदिवासी भाइयों बहनों को कहीं पे भी ये इस तरह की घटनाएं होते तो हम लोग को तुरंत एकजुटता बना के उसका विरोध करना चाहिए। कैसे कैसे नया नया तरीका से इजाद करके जो है कि मतलब आरक्षित सीट को जो है कि लूटने का काम कर रहे हैं ये लोग। अरे षड्यंत्र बोल लीजिए, एक तरह का षड्यंत्र है ये हमारे समाज को लूटने और हमारे आरक्षित सीटों को लूटने का। ऐसे सेंधमारी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो कि आदिवासी लड़कियों से शादी करके, आदिवासी महिलाओं से शादी करके जो है कि किसी तरह जो है कि मतलब हमको ये उसको क्या बोलते हैं, आरक्षित सीट का लाभ लेना है। अरे भाई आप शादी किए ठीक है, किसी गैर आदिवासी से शादी किया, तो भाई क्यों आरक्षित सीट में आप फाइट कर रहे हैं। अरे अगर वही तो बोल रहे हैं, हमारा समाज क्यों विरोध नहीं कर रहा है। विरोध इक्का दुक्का जो है कि विरोध करते हैं, और जो विरोध कर रहे हैं हम तो उनको क्या बोले, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इक्का दुक्का से नहीं होगा, जम के भीड़ लगा के हम लोग को विरोध करना है। मतलब झारखंड में जितना भी सरना समाज, हमारा सरना समाज के लिए जो काम करते हैं, सरना समिति इतना सारा चला रहे हैं, तो उन लोगों को खड़ा होकर सामने आके विरोध करना चाहिए कि भाई ऐसे कैसे होगा। हम आदिवासी कहाँ जाएंगे, आरक्षित सीट को सेंधमारी क्यों। अभी जैसे कि जेएमएम ने भी तोरपा सीट से, जैसे कि सुनने में आया कि तोरपा सीट से भी दिया था। तो हम मतलब क्या बोले, उन दलों को भी बोलेंगे कि भाई आप लोग जो है कि क्यों आरक्षित सीटों पे जो कैसे ऐसे लोगों को जो कि जो गैर आदिवासी से शादी कर लिए हैं और जो आरक्षित सीट में जो है कि फाइट करने के लिए आ रहे हैं।
ऐसे भी गैर आदिवासी क्या बोलते हैं, आदिवासी महिलाओं से शादी करने के बाद जो है कि हमारे जमीन जगह और संपत्ति लूटने का ही काम किया है ये लोग। पति के नाम की जगह में पिता का नाम लगा के जो है कि वो क्या बोलते हैं, जमीन को रजिस्ट्री कराना, जमीन को रजिस्ट्री करा के रखे हुए हैं। ये धंधा जो है कि धड़ल्ले से चल रहा है। और इसका जो है कि हमारा सामाजिक संगठन क्यों विरोध नहीं करते हैं? हम लोग तो खुल के विरोध करेंगे, उसका विरोध होना चाहिए। सिर्फ अगर गैर आदिवासी से शादी कर रहा है तो वो क्या बोलते हैं, जगह जमीन संपत्ति के लिए ही सिर्फ प्रलोभन में ही शादी कर रहे हैं। और फिर लास्ट में ये जो महिला गैर आदिवासी और आदिवासी महिला से जो क्या बोलते हैं संतान की उत्पत्ति होती है, वो फिर बोले कि नहीं हमको आरक्षित सीट में नौकरी चाहिए। इसमें भी उसमें भी जो है कि वो ये करेगा, उसमें भी टांग अड़ाएगा नहीं, वो आरक्षित सीट में फिर जाएगा ना भाई, अगर विरोध नहीं करोगे तो। सीधी सी बात है। तो हर जगह पे विरोध करना चाहिए। अगर अगल बगल किसी तरह का इस तरह का अगर होता है तो सबों को, जितना भी समितियां हैं जो कि सामाजिक और समाज और आदिवासी समाज के लिए काम करते हैं, तो अपने और हक और अधिकार जब लुटा रहा है तो सभी को सामने आके विरोध करना चाहिए, एक जुटा बना के सब विरोध करने निकलना चाहिए। इक्का दुक्का कुछ नहीं होता है। अरे नहीं, हमारे समाज और हमारे ये के लिए अगर हो रहा है तो भाई अगल बगल इस तरह का होता है तो भाई सबको मिल के विरोध करना चाहिए, तभी हमारे समाज का विकास होगा, समाज का अधिकार बचेगा, आरक्षण बचेगा, तो ही जो है कि हमारा बाल बच्चा के लिए आरक्षण बचेगा। नहीं तो फिर यही गैर आदिवासी से आदिवासी लड़की शादी कर रही है और पता चला कि फिर वो लेके जा रही है, वो पता चला कि कहाँ गया उसका, और हम आदिवासियों का बाल बच्चा ऐसे ही रह जाएंगे। तो हमें ही इस चीज को रोकना है। हमें नहीं रोकना, हमारे पूरा समाज को रोकना है, पूरा समाज को एकत्रित होकर रोकना है, तो ही जाके हमारा समाज बचेगा। और ये जो क्या बोलते गैर कानूनी काम, जो कि मतलब आरक्षण वाला जो काम, जो लूटने का, सीट लूटने का, आरक्षित सीट 28 को, अगर फाइट करना है तो जनरल सीट में फाइट करो ना भाई। क्यों हम आदिवासियों के सीटों पर नजर गड़ाए हुए हो कि नहीं हम तो आदिवासी महिला से शादी कर लिए हैं तो हम जाके उसको लड़ाएंगे ये करके आदिवासी बोल के? क्यों ऐसा करना? अगर लड़ना ही है तो अपना जनरल सीट में फाइट करो ना, तो क्यों आरक्षित सीट पे फाइट करना? तो हमारे आदिवासी और आरक्षित सीट पे क्या हमारे आदिवासी लोग नहीं है फाइट करने के लिए? कुछ दिन पहले की ही बात है, कैसे लोग जो है कि मातो लोग जो बोल रहे थे कि नहीं हमको भी आदिवासी में शामिल करो, ये एक तरह का ये आदिवासी बनाओ। तो ये एक तरह का षड्यंत्र है कि भाई वो अब तो ऐसे नहीं सक रहे हैं तो भाई वैसे करके हम आदिवासी बन के लूटेंगे। अरे आदिवासी को कितना लूटोगे? आदिवासी तो हमेशा लूटते ही आया है, जो है कि खत्म होते जा रहा है। और अभी भी आप महतो है तो आप कैसे आदिवासी बन जाइएगा? कैसे बोल भी देता है कि हमें आदिवासी बनाइए और हमें नहीं वो तो भाई अब जाके कोर्ट में फाइट कीजिए ना। यहाँ पे हम क्यों आदिवासियों का, हमारे जो आदिवासी संगठन है उनको जैसे कि विरोध भी किए थे बहुत सारे लोग, जो कि मातो लोग कि भाई ये लोग आदिवासी नहीं है। क्यों आप लोग मतलब अब सक्षमता खत्म हो गया है क्या कि मतलब अब जो है कि नहीं अब ऐसे नहीं सक रहे तो हम आदिवासी बन के लूटेंगे करके? तो हम लोग वैसे सामाजिक संगठनों को क्या बोलते हैं बड़ा बधाई भी देते हैं कि भाई जो हमेशा जो है कि ऐसे जो भी मतलब आरक्षण और जो है हमारे अधिकारों का जो हनन होता है, लूट होती है, तब जो है कि आगे आते हैं उन लोग, मतलब साहसी काम किए हैं। और उन लोगों को धन्यवाद भी देते हैं पूरा समाज की ओर से कि भाई आप लोग जो है कि खुल के सामने आए और जो है कि विरोध किए इसके लिए। और आप लोग आगे भी ऐसे ही विरोध करते रहेंगे जब भी अगर किसी तरह का अगर गलत काम और आदिवासियों के खिलाफ अगर गलत नीति अपनाया जाता है तो बस यही बोलते हुए हम लोग जो है कि अपने वीडियो को एंड करते हैं। और आप आदिवासी संगठनों से कहते हैं कि भाई आप लोग जागिए और जो भी एकजुटता बनाइए और जो है कि विरोध कीजिए। और हम लोग तो हमेशा विरोध करते ही रहते हैं और हमेशा करेंगे। नहीं तो ये जो है कि
सब किसी ना किसी तरह से लूट के खत्म कर देगा ये लोग, कैसे नहीं सक रहा है। तो आदिवासी महिलाओं को प्रलोभन, शादी का ये क्या सभी बोलते के हैं, लिए है, सभी आदिवासी समाज के लिए है, ऐसे नहीं कि कैसे। एक अकेले का ही है। और आदिवासी लड़कियों को भी समझना चाहिए कि हाँ, कहाँ मतलब कैसे जो है कि हम लोग संपत्ति, हमारे बाप दादाओं की संपत्ति को लूटने के कैसे लिए ये लूटने का लोग जो है कि षड्यंत्र करता है। हम जनरल गैर आदिवासी लोग जो है कि आदिवासी से शादी करते हैं। तो इसलिए हम लोग सभी से नम्र निवेदन है कि भाई आदिवासी लड़कियों से कि भाई गैर आदिवासी से शादी ना करें। अब बात बाकी तो भाई आप लोगों को संविधान छूट दिया है, जो किसी से भी शादी करते हैं इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं, बात बाकी आप लोगों की मर्जी। और चलिए यही। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हाँ, जो है कि लोगों तक की लोगों बात तक पहुंचे। पहुंचे और सभी को क्या सभी बोल सभी लोग जागरूक हो जागरूक कि भाई हो हमारा क्या बोलते हैं हक और अधिकार, और कैसे और जो लूटा आरक्षित जाता। सीट को, हाँ, और जो है आरक्षण का कैसे हनन हो रहा है वो, और जो कैसे धड़ल्ले से जो लूट हो रही है आदिवासियों के अधिकारों का, वो लोग जाने। बस यही करते हुए आप लोग जागरूक होइए, बस हम लोग और जो है हमारा समाज बचेगा, हम बचेंगे, आप लोग बचिएगा, तो ही हमारा आदिवासी समुदाय बचेगा। बचेगा। तो चलिए फिर वीडियो को इतना ही कहते हुए वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। सभी को जोहार, जय धर्म, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा।